स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। बिहार के सियासी ड्रामे ने कुछ साबित किया हो या ना किया हो, ये जरूर साबित किया है कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। चेला कब गुरु बन जाता है, मोहरा कब वजीर, ये कोई नहीं जानता। 10 महीने पहले जिस जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाकर नीतीश कुमार ने महादलित को सत्ता देने का दांव खेला था, वो उन्हीं के गले की फांस बन गया। लंबी उठापटक के बाद ही नीतीश मांझी से छुटकारा पा सके। हालांकि सच ये भी है कि 10 महीने के सीएम मांझी के विवादित बोलों ने उन्हें नई राजनीतिक पहचान भी दे दी है। शक नहीं है कि लंबे वक्त तक याद रहेंगे मांझी, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, कोई हीरो। बिहार के 10 महीने के सियासी ड्रामे में पब्लिक ने जीरो को हीरो बनते और हीरो को जीरो बनते देखा। मोहरे को वजीर और किंग मेकर को पैदल होते देखा। तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। 10 महीने पहले जिन नीतीश कुमार ने मांझी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज रखवाया था, उन्हीं के सिर से ताज उतारने में उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। रुसवाई हुई सो अलग। बहरहाल मांझी ने विधानसभा में जोर आजमाइश के बगैर ही हथियार डाल दिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो विधानसभा में नहीं रह पाए। इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें। आज जो हम लोगों ने जो बात कही थी, वो और ज्यादा हम लोगों का जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। बिहार के सियासी शतरंज में तलवारें अभी भी म्यान में वापस नहीं गई। दोनों पक्ष लहूलुहान हैं, लेकिन कमाल देखिए, इस ड्रामे में हर कोई खुद को जीता हुआ बता रहा है। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन जो हमारे साथ करीब करीब जनता दल यूनाइटेड के 40 से लेकर के 51-52 विधायक हमारे साथ हैं। मैदान से हट गए लोग, और अब वो जो कुछ भी करे उसका कहीं कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। जेडीयू का आरोप है कि जीतन राम मांझी उस मांझी की तरह निकले जिसने अपनी नाव खुद ही डुबोने की कोशिश की। मगर 10 महीने के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश पर हमला किया है। मांझी ने नीतीश पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश और काम न करने देने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी, आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अंतर पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां सुन दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था। उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। यानी एक का कहना है कि दोस्त ने दोस्ती की लाज न रखी, वहीं दूसरे को लगता है कि सत्ता मिलने के बाद दोस्त की नीयत में खोट आ गया। जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है हमारा जो स्वाभिमान था वो जागा। पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। बहुत दुख है कि जीतन राम मांझी जी को इस्तीफा देना पड़ा। शायद बिहार की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जहां उन्होंने बिहार का सम्मान रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहरहाल बतौर मुख्यमंत्री 10 महीने के मांझी के कार्यकाल का द एंड हो चुका है, लेकिन 10 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। बीजेपी मांझी के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो इस बीच नए सियासी हालात के चलते नीतीश के साथ लालू जैसे विरोधी भी गाहे बगाहे दिख जा रहे हैं। लेकिन मांझी का 10 महीने का कार्यकाल उनके विवादित बयानों के लिए याद किया जाएगा और बिहार की सियासत को
सिर के बल खड़ा कर देने के लिए भी जरूर याद किया जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के महज 2 महीने बाद ही जीतन राम मांझी के विवादित बयान और बयानों के बहाने बगावत की सियासत शुरू हो गई थी। इस सियासत ने पहले लोगों को चौंकाया, लेकिन जल्द ही बिहार की सियासत में बन रहे नए समीकरण का भी पता दे दिया। विवादित बयानों के बहाने कितनी चालाकी से जीतन राम मांझी ने कमजोर मुख्यमंत्री की छवि से छुटकारा पाकर बागी की छवि बना ली। आइए देखते हैं। 10 महीने में बिहार की सियासत सिर के बल खड़ी नजर आ रही है। कौन किसके पाले में है, किसने आस्तीन में तुरुप का पत्ता छुपा रखा है, ये तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि सूबे की सियासत इस हाल में जिसकी वजह से पहुंची है, वो अब भी सियासत के केंद्र में है। 10 महीने की चांदनी देखने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। 10 महीने के भीतर मांझी और नीतीश कुमार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस हाल के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये घटनाक्रम तेजी से घटा है, तो यह काम बहुमत का निर्धारण पहले होना चाहिए था, ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चलता। माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ, क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया। लेकिन आज जो जानी दुश्मन की तरह आमने सामने हैं, कल वो गले में हाथ डाले बिहार में सियासत का नया अध्याय लिख रहे थे, जिसकी पृष्ठभूमि बना लोकसभा चुनाव का नतीजा। बिहार में जेडीयू को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली। हार की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त और करीबी रहे जीतन राम मांझी को विरासत सौंप दी। 20 मई 2014 जीतन राम मांझी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सेकुलरवाद का राग छेड़कर केंद्र में भारी बहुमत से आई बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की दलील पर कांग्रेस और आरजेडी ने भी मांझी सरकार को समर्थन दे दिया। अगस्त 2014 में जेडीयू आरजेडी गठबंधन ने उपचुनाव में 6 सीटें हासिल की, लेकिन दूसरे मोर्चे पर नीतीश की पकड़ कमजोर होने लगी। तब तक जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए चर्चित होने लगे। मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? कहीं नहीं हो सकता है, सो कह रहे हैं, हो सकता है। जल्द ही मांझी के बयानों से पैदा होने वाला विवाद नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बनने लगा। जीतन मांझी गरीब घर का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा, जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। जीतन राम मांझी के बयानों का एक पैटर्न भी साफ हो रहा था। पहले वो बयान देते, उस पर विवाद होता तो पल्ला भी झाड़ लेते। बयानों की ये मिसगाइडेड मिसाइल धीरे धीरे नीतीश कुमार की तरफ ही मुड़ने लगी। 12 अगस्त 2014 को मांझी के गृह जिले गया में एक कार्यक्रम हुआ। उसमें भ्रष्टाचार पर नीतीश सरकार के वक्त की 0 टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा दी। मांझी ने कहा, नीतीश राज में विकास भले हुआ हो, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कम हुआ। नीतीश को मुसीबत में डालने वाले मांझी के इस बयान ने बहुतों को चौंका दिया। अब तक मांझी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री और नीतीश का रिमोट कंट्रोल बताया जा रहा था, लेकिन अब साफ था कि सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर मांझी कमजोर सीएम की छवि से बाहर निकलकर नई सियासत रचने के लिए बेचैन हो रहे थे। वहीं बयानों से महादलित होने की अपनी पहचान भी याद दिलाने लगे थे। जहाँ तक चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते थे और आज भी खाते हैं अगर चूहा मिले तो। मांझी और नीतीश में दूरी आ चुकी है। ये अब पूरी तरह से साफ हो गया जब 27 अक्टूबर को बिहार में शुरू हुई नीतीश की संपर्क यात्रा में मांझी ने हिस्सा नहीं लिया। आप लोगों के माध्यम से ये बातें आई कि जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है हमारा जो स्वाभिमान था वो जागा। अब नीतीश समर्थकों की तरफ से जीतन राम मांझी पर हमले शुरू हो चुके थे। इसे मांझी पर नकेल कसने की कोशिश माना गया, लेकिन मांझी को रोकना अब संभव नहीं रह गया था। मांझी जी पार्टी के फैसले की इज्जत करते, जिस पार्टी ने इतना बड़ा स्थान दिया उस पार्टी का सम्मान करते। अनावश्यक जातीय कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन जब तक नीतीश मांझी को रोक पाते,
बाजी हाथ से निकल चुकी थी। बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे थे। 10 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी ने विवादित बयानों से बागी की जो छवि बनाई, वो छवि उन्हें बीजेपी के नजदीक ले आई। इसीलिए मांझी के इस्तीफे को नीतीश ने बीजेपी के गेम प्लान की हार बताया है। लेकिन पिछले 2 महीने की सियासी हलचल ये बताने के लिए काफी है कि इस गेम प्लान के सूत्रधार जीतन राम मांझी ही थे। कि चल जाते थे वहां जवान आदमी आप हैं, साल भर आते थे, तो आपकी पत्नी यहाँ घर पर क्या करती थी? दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं वे लोग सब विदेशी हैं। मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा। ये जीतन राम मांझी के वो विवादित बोल हैं जिन्होंने 10 महीने तक बिहार की सियासत को अपने बयानों से न सिर्फ उलझाए रखा बल्कि नया विवाद भी खड़ा करते रहे। कभी उन्होंने महिलाओं पर विवादित बयान दिया तो कभी शराब पीने को अच्छा बताया। उन्होंने नीतीश को निशाना बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करने से भी नहीं चूके। ये कुछ झूठा आश्वासन देकर के, प्रलोभन देकर के इन्होंने वोट लिया है और लेने का काम कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि हम लोग उस बात को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साये से बाहर निकलने की कोशिश उन्हें बीजेपी के ही नजदीक ले गई। अब सत्ताधारी जेडीयू में खुलकर मांझी खेमा और नीतीश खेमा नजर आने लगा था। नीतीश खेमा खुलकर जीतन राम मांझी पर वार करने लगा तो मांझी भी खुलकर नीतीश के खिलाफ बोलने लगे। आज माननीय नीतीश कुमार जी को भीष्म पितामह नहीं बनना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। अगर हम बुरा कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मुखादे कहना चाहिए था। जनवरी आते आते बिहार का सियासी शतरंज पूरी तरह साफ होने लगा जब बिहार बीजेपी ने बयान दिया कि मांझी बीजेपी में शामिल होने की गुजारिश करेंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है। अगले ही महीने रही सही कसर केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मांझी के बयानों ने पूरी कर दी। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं और उन्होंने जो भी बातें कही हैं उन बातों के लिए हमें संशोधन भी करने पड़े तो हम संशोधन करेंगे। उमा जी जो भावना दिखलाई हैं, कार्य के प्रति सेंटिमेंट है काम करने का, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं और हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले दिन में बिहार चाहे बाढ़ से, सुखाड़ से जो हम लोग भोग रहे हैं उससे जरूर त्रासदी मिलेगी। बीजेपी से मांझी का ये दोस्ताना 3 फरवरी को नजर आया था। अगले 3 दिन बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदले। 7 फरवरी को जेडीयू अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यपाल को चिट्ठी भेजकर बताया कि मांझी ने विधायक दल का विश्वास खो दिया है। उसी दिन नीतीश और मांझी के बीच समझौते की आखिरी कोशिश भी टूट गई और मांझी ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर डाली। इसके बाद दोनों धड़ों में ताकत का प्रदर्शन शुरू हो गया। विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले बीजेपी ने भी जीतन राम मांझी के समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। 20 फरवरी को मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार बनाना चाहते थे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, संवैधानिक व्यवस्था से नहीं। ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर है आगे का वो क्या करते हैं। 10 महीने की उठापटक में जीतन राम मांझी ने बिहार की सियासत में महादलित नेता के तौर पर वो जगह बना ली है जहां नीतीश विरोधी सियासत की वो धुरी बन सकते हैं। इसमें भी शक नहीं कि उनके बयानों ने उनकी छवि ऐसे नेता की बना दी है जो विवाद पैदा करने और उसका फायदा उठाने में माहिर है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं 10 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी की और उनके विवादित बोलों की सियासत की। अपने बयानों से जीतन राम मांझी न सिर्फ जेडीयू में नीतीश कुमार की मजबूत हैसियत को चुनौती देते रहते थे, बल्कि इस बहाने अपने महादलित होने की बात भी याद दिलाते रहते थे। शक्ति परीक्षण से ठीक एक दिन पहले भी 10 महीने के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहचान और अस्मिता से जुड़ी अपनी राजनीति को मजबूत करने में लगे रहे। दलितों के अपमान को लेकर पटना में हुई स्वाभिमान रैली में भी वो खुद को दलितों का चैंपियन साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। एक झांकी दिया है, लड़ाई तो अभी बाकी है।
झांकिए में, मामूली झांकी में सामंती प्रवृत्ति के सभी लोग जगमगा गए, लोग हड़बड़ाने लग गए। गुरुवार को हुए इस सम्मेलन में भी बयान देने का जीतन राम मांझी का अंदाज वही पुराना था। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि मांझी विवादित भाषा का इस्तेमाल जानबूझकर करते हैं ताकि वो उस समाज के और करीब हो सके जिस समाज से वो आते हैं। जीतन राम मांझी बिहार के उस महादलित मुसहर समाज से संबंध रखते हैं जिन्हें चूहे खाने के कारण ये नाम मिला। मुसहर समाज आज भी गरीब है और ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी करते हैं। जहाँ तक चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते थे और आज भी खाते हैं अगर चूहा मिले तो। 67 साल पहले बिहार के गया जिले के महकार गांव में बंधुआ मजदूर रामजीत राम मांझी के घर जीतन राम मांझी का जन्म हुआ था। 7 साल की उम्र में जीतन राम मांझी को भी अपने पिता के साथ बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन उनके पिता ने बेटे को पढ़ाने की ठान रखी थी। 11 साल की उम्र में जीतन राम मांझी मालिक के बच्चों के साथ ही पढ़ने लगे थे। मालिक ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की इजाजत दी थी। पढ़ाई ने ही जीतन राम मांझी को यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। बिहार के अनुसूचित जातियों में मुसहर तीसरी सबसे बड़ी जाति है। यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी दलित पृष्ठभूमि की बार बार याद दिलाते रहे। हम उपचुनाव के सिलसिला में मधुबनी गए, बड़ा शौक से एक मंदिर में लोग ले गया। हमको पता नहीं थी ये बात, लेकिन बाद में हमको बताया राम लखन जी रमन जी कि आपके जाने के बाद वो मूर्ति को धुलाया गया, वो घर को धुलाया गया। बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला ये मांझी का पहला बड़ा विवादित बयान था। बाद में उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा। तब उन्होंने ये कहकर विवाद से पल्ला झाड़ लिया था कि उन्हें उनके एक मंत्री ने घटना की जानकारी दी थी। मांझी का ये अंदाज उनके विवादित बयानों की सियासत के बारे में काफी कुछ खुद ब खुद साफ कर देता है।